बाबा साहब अम्बेडकर के मामले को लेकर अब पूरे देश भर की सियासत गर्मा रही है। दिल्ली के सदन के बाद मध्य प्रदेश में भी ये मुद्दा काफी गर्माता नजर आ रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ विक्रांत भूरिया, कांग्रेस विधायक। सर, दिल्ली की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा था, ये बात धक्का मुक्की तक पहुंच चुकी है। आप लोग मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, बाबा साहब का अपमान अमित शाह जी ने करा है, भाजपा ने करा है। संविधान का अपमान अमित शाह जी और भाजपा ने करा है। अब सीधी सीधी बात है कि जिस तरह से राहुल जी ने जो बात कही थी कि इस देश में जो भी आदिवासी दलितों की आवाज उठाएगा उस पर प्रहार होगा, और आज जिस तरह से राहुल गांधी जी के साथ अभद्रता करी गई है, उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी बौखला गई है और वो हर आवाज को दबाना चाहती है। पर हम दबने वाले नहीं है, वो पूरी ताकत से उनको जवाब देंगे। कल सदन में भी हमने ये बात रखी थी, अमित शाह जी का नाम लेकर ये बात रखी थी, तो स्पीकर महोदय ने इसको विलोपित करने के लिए बोला कि अमित शाह जी का नाम नहीं लीजिए। तो क्या छुपाना चाह रहे हैं? जो हकीकत है वो सबके सामने आ चुकी है। अब आप उस पर कितनी भी छुपाने की कोशिश करें, पर हकीकत नहीं छुपेगी, और जो आवाज अम्बेडकरवादी आवाज है, संविधान की आवाज है, और बुलंद दिन ब दिन इस देश में और प्रदेश में होती जाएगी। एक ये भी बात सामने आ रही है कि जो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वहां पर भाजपा के सांसद भी घायल हो गए हैं। आरोप है कि राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया, जिससे वे घायल हुए। देखिए, राहुल गांधी जी पर ये प्रहार करने अगर कोई जाएगा और फिर ये नाटक नौटंकी करेंगे, बीजेपी सिर्फ नाटक नौटंकी की पार्टी है और ये चाहते हैं कि मुद्दा किसी भी तरह से भटके। हकीकत में ये है कि राहुल गांधी जी के साथ इन्होंने धक्का मुक्की करी है और उसको छुपाने के लिए अब ये बोल रहे हैं कि सांसद के साथ धक्का मुक्की हुई और उसको चोट आई है। अभी हमने देखा था कि सड़क से लेकर सदन तक इसी मुद्दे को लगातार कांग्रेस उठा रही है। अब क्या अगला कदम रहेगा आप लोग का? आप लोग जब से ये मामला सामने आया, माफी मांगने की बात कर रहे थे, अमित शाह ने स्पष्ट किया कि जो अम्बेडकर जी का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया, उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। गलत तरीके से नहीं पेश करा गया, सबने सुना कि उन्होंने क्या बोला, किस तरह से अपमान करा, किस तरह से बोला कि भगवान की पूजा करोगे तो स्वर्ग में चलेगा, अम्बेडकर जी की पूजा क्यों कर रहे हो। तो ये अपने आप लोगों की विचारधारा को बताता है। अब वो कितना भी इस पर उसको दबाने की कोशिश करे, इस पर झूठ बोलने की कोशिश करे, पर जनता समझ गई है, देश समझ गया है और अब गुमराह होने वाला नहीं है। लेकिन भाजपा लगातार इस बात को कह रही है कि अम्बेडकर जी का अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है और अब दूसरी बातें लेकर आप लोग आ रहे हैं। अम्बेडकर जी और कांग्रेस पार्टी लगातार साथ में काम करते हैं और आज़ादी की लड़ाई में दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी है। संविधान बचाने में, संविधान बनाने में कितना बड़ा योगदान कांग्रेस का रहा है और कितना बड़ा योगदान अम्बेडकर जी का, सब जानते हैं। तो हम सब लोग ने ये देश को बचाया, इस देश को बनाया है। अब बीजेपी उस बुनियाद को हटाना चाहती है और बीजेपी यही चाहती है कि पुराने में क्या हुआ, आज क्या हो रहा है वो देखिए ना। अमित शाह क्या बोल रहे हैं देखिए ना, दलित आदिवासियों पर कितना अत्याचार हो रहा है आप देखिए ना। सरकार किसकी है? अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, पर पूरे देश में दलित आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब दीजिए ना। तो ये हमारे साथ में कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों का, आदिवासियों का अपमान करती है और जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया है, उसको लेकर लगातार विपक्ष मुखर नजर आ रहा है और सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठा रहा है। भोपाल से टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए।